जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि दीपू डिफेंस कैरियर पर आर्मी, जीडी, अग्निवीर व नेवी, एमआर और टीए आर्मी के लिए, किसके लिए? टीए आर्मी जो वैकेंसी है, इसके लिए जीके जीएस के क्वेश्चन आप सभी को कराए जाते हैं, जो कि आपके परीक्षा की तरफ से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर थल सेना अध्यक्ष। तो इसमें लिखा है कि सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो सेना का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और जो जैसे हमारे यहाँ कितनी सेनाएं होती हैं? तो 3 सेना होती हैं। एक कौन सी? थल सेना होती है, जल सेना होती है, थल सेना होती है और जल सेना होती है, और वायु सेना होती है। कौन सी? वायु सेना होती है। तो इन तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं, इन तीनों सेनाओं के ही अध्यक्ष होते हैं, जिन्हें तो ये थल सेना, तो इन्हें थल सेना अध्यक्ष कहा जाता है। जल सेना है तो जल सेना अध्यक्ष कहा जाएगा, और वायु सेना है तो वायु सेना अध्यक्ष कहा जाता है। जो इनके प्रमुख होते हैं उनको, वो होते हैं सेना के बड़े अधिकारी, जो जिन्हें अध्यक्ष बना दिया जाता है, वो सेना के अध्यक्ष होते हैं। और बाकी सर्वोच्च सेनापति जो होता है वो हमारे यहाँ का राष्ट्रपति 3 होता है, और वो भी तीनों सेनाओं का होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है? एसबीआई, एचडीएफसी या पीएनबी या फिर बीओबी। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। कौन सा बैंक है? तो ये होता है एसबीआई बैंक। कौन सा? एसबीआई बैंक होता है। ये भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा है, अगला है तीसरा, अशोक चक्र का रंग होता है केसरिया, लाल, हरा या फिर नीला। तो अशोक चक्र का रंग कौन सा होता है? इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है कि अशोक चक्र का रंग नीला होता है। कौन सा होता है? तो अशोक चक्र का रंग नीला होता है। कैसा? नीला होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और केसरिया जो होता है, ये केसरिया रंग होता है जो हमारा तिरंगा होता है। ये तिरंगा के सबसे ऊपर जो रंग होता है, तिरंगे में 3 रंग होते हैं, तो सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है। और केसरिया रंग किसका प्रतीक होता है? तो ये बलिदान का प्रतीक होता है। किसका प्रतीक होता है? बलिदान का प्रतीक होता है हमारा ये केसरिया रंग। किसका? बलिदान का प्रतीक होता है। और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि ओलंपिक के निशान में छल्ले होते हैं। ओलंपिक के निशान के में कितने छल्ले होते हैं? 5, 7, 3 या फिर 4। तो ओलंपिक के निशान में कितने छल्ले होते हैं? तो ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले होते हैं। कितने छल्ले होते हैं? 5 छल्ले होते हैं। ओलंपिक के निशान में 5 छल्ले होते हैं, जो कि अलग अलग कलर के होते हैं। ये जो छल्ले होते हैं ये किसका उद्देश्य बताते हैं? तो ये छल्ले जो हमारे यहाँ जो समुद्र होते हैं, समुद्र जिन्हें हम महासागर कहते हैं, तो हमारे यहाँ कितने महासागर हैं? तो हमारे यहाँ जो 5 महासागर हैं। तो ये जो छल्ले होते हैं पांचों महासागर को दर्शाते हैं। ठीक, इसलिए ओलंपिक में 5 छल्ले होते हैं जो अलग अलग रंग के होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सा राज्य अशोक के साम्राज्य में नहीं था? तक्षशिला, उज्जैन, मेवाड़ या फिर पाटलिपुत्र। तो इसमें कौन सा राज्य है जो साम्राज्य अशोक के समय नहीं था? तो इसमें कौन सा नहीं था? तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, जो कि नहीं था। और ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि अशोक के साम्राज्य में कौन सा राज्य नहीं था? तो मेवाड़। और पूछ लेगा कि मेवाड़ जो है वो किस राजा के शासनकाल में नहीं था? तो उसमें आपको आंसर देना होगा कि अशोक के शासनकाल में मेवाड़ नहीं था। हाँ, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में सर्वप्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? ऑप्शन नंबर ए मुंबई से ठाणे तक 16 अप्रैल 1853, कोलकाता से खड़गपुर तक का 6 अप्रैल 1858, मुंबई से पुणे तक, या फिर कोलकाता से हावड़ा तक। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो ये ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे तक सबसे पहले चलाई गई थी। और कब चलाई गई थी? ये ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चलाई गई थी। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कब चलाई गई, तो इसका आंसर आप बता देना 1658
मतलब 16 अप्रैल 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, तो मुंबई से थाने तक चलाई गई, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, चेतक किसका घोड़ा था? महाराणा प्रताप सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, सवाई जय सिंह। तो चेतक किसका घोड़ा था? ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसका? महाराणा प्रताप सिंह का घोड़ा चेतक था जी। ये चेतक महाराणा प्रताप सिंह का घोड़ा था। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? बलबन, मोहम्मद तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर औरंगजेब। तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये तो आप सभी लोग को पता होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो होता है ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया था, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 9वां है। 9 नंबर का क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध या फिर अनिरुद्ध या फिर महाकश्यप। तो बौद्ध धर्म के कौन है? तो बौद्ध धर्म के ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हैं। कौन है? गौतम बुद्ध इसके संस्थापक हैं, जो कि बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है, 10वां नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग या फिर पहलगांव। तो कश्मीर घाटी का मुख्य शहर कौन सा है? ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, श्रीनगर। कौन है? श्रीनगर, जो कि एकदम राइट आंसर है। हमारा क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारत के का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? अरुण जेटली, AK एंटनी, राज्यवर्धन सिंह राठौर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। हमारे रक्षा मंत्री जो हैं उनका नाम 31 है। वर्तमान में रक्षा मंत्री का नाम है राजनाथ सिंह। कौन है? राजनाथ सिंह हैं, जो कि हमारे वर्तमान में रक्षा मंत्री है, राजनाथ सिंह। ये कौन सी बार बने हैं ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये आपकी दूसरी बार बने हैं। कौन सी बार बने हैं? तो ये आपकी दूसरी बार रक्षा मंत्री बने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, मेघदूत के रचयिता हैं तुलसीदास, रैदास, सूरदास या फिर कालिदास। ये जो फा बन गया है, फाली लिख गया है, ये कालिदास होगा। क्या होगा? ये होगा कालिदास। क्या होगा? कालिदास। ऑप्शन नंबर डी पर आप लिख दीजिए कालिदास। तो मेघदूत के रचयिता कौन है? तो कालिदास। ये क्वेश्चन बिल्कुल राइट ऑप्शन यही होगा, कालिदास। मेघदूत के रचयिता कौन है? तो ये कालिदास ही होंगे, जो कि एकदम राइट ऑप्शन होगा। ये कालिदास मेघदूत के रचयिता, डी नंबर है। यहाँ पर फालिदास लिख दिया था, इसलिए कालिदास लिख दिया गया है। हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, पी गोपीचंद किस खेल से संबंधित हैं? हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो ये किससे संबंधित हैं? इनका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। किससे? बैडमिंटन से संबंधित हैं। किस खेल से संबंधित हैं? तो बैडमिंटन से संबंधित हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक या बंकिम चंद्र चटर्जी। तो गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो गुरुदेव के नाम से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, जो कि गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। और ये जो राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने विलियम बेंटिक के प्रयास से किस सती प्रथा का अंत किया था? किसका अंत किया था? सती प्रथा का अंत किया है इन्होंने। किसका? सती प्रथा का अंत किया। कौन? लाला लाजपत राय ने सती प्रथा का अंत किया। बाल गंगाधर तिलक जो है, इन्होंने एक नारा दिया था। उस नारे को आपको बताना है आप कमेंट बॉक्स में कि कौन सा नारा इन्होंने दिया था। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आप सभी लोग को एक बार करा चुका हूँ और आप सभी लोग से चाहता हूँ कि इसका आंसर आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो ये इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? इंडिया गेट स्थित है दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? दिल्ली में स्थित है। और इसका एक और क्वेश्चन आता है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? इसमें पूछ रहा है इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। अगर पूछता आपसे कौन क्या पूछता है, यहीं पर आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, लिखता गेटवे ऑफ इंडिया पूछ लेता,
आपसे गेटवे ऑफ इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये आप बताते हैं कहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो ये आप बताते हैं कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है मुंबई में। कहाँ पर? मुंबई में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो मुंबई में स्थित है। ये थे आज के अपने पूरे 15 क्वेश्चन, जो कि आपके भर्ती टीए आर्मी, अग्निवीर जीडी, ट्रेडमैन और ये नेवी एमआर के लिए हैं। और ये सभी महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब यानी कि ऐसे वैसे क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। किसी न किसी बार ये सभी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। हाँ, और अगर आप अभी तक अपनी तैयारी को शुरू नहीं करे हैं तो आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि ज़्यादा दिन का समय नहीं मिलता। जब आप फॉर्म डाल देते हैं उसके बाद आपको 2 या 3 महीने का समय मिलता है। कितने दिन का समय मिलता है? आपको 2 या 3 महीने का समय मिलता है, जिसमें आप अपनी तैयारी को भाई सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। और अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तो आप परीक्षा में अच्छा खासा स्कोर करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? आर्मी जीडी पेपर 100 नंबर का होता है। और 100 नंबर का फिजिकल होता है। टोटल कितने नंबर हो जाते हैं? 200 नंबर। और 200 नंबर में ही आपकी फाइनल मेरिट बनती है, क्योंकि आपकी फाइनल मेरिट जो होती है वो आपकी कितने कितने में से बनती है? तो टोटल 200 में से बनती है। तो आप 200 में से अगर आप फाइनल मेरिट में आना चाहते हैं तो कम से कम 180 नंबर लेके आएँ। अब आप सोच रहे होंगे कि 180 नंबर तो बहुत ज़्यादा बता दिया आपने। तो भाई मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि मैं भी अग्निवीर का पेपर दिया हूं और मेरे भी लगभग कम से कम 82 नंबर आए थे 100 में से। ये जो 100 है यहाँ पर मेरे कितने नंबर थे? 82 थे। और ये वाले 100 जो हैं, ये रिटर्न में हमारे कितने नंबर थे? 82 नंबर थे। और ये यहाँ पर मैंने 87 नंबर मान लीजिए। कितने नंबर थे? 87 नंबर। और कितने नंबर बन गए टोटल? तो 82 और 87 को आप जोड़ लीजिए, कितने हो गए? लगभग मान लो 82 यहाँ पर और 87 यहाँ पर। तो 7 2 9, 8 8 16 17, 100। देखिए कितने नंबर बन गए? 179 नंबर बन चुके हैं। लेकिन फिर भी मेरा नाम नहीं आया है, क्योंकि मैं फाइनल मेरिट आउट हो गया हूँ। फाइनल मेरिट आउट हो गया हूँ। इसलिए मैं आप सभी लोग से कहता हूँ कि कम से कम अपना टारगेट 180 को नंबर का रख के चलिए, और 180 नंबर से कम ना करिए। भले मेरिट कम जाए और आपका नाम आ जाए, लेकिन मेरिट में आपके नंबर कम नहीं होने चाहिए। मिलते हैं कल आपको एक नई अगली क्लास की साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।